देखिए, प्रवक्ता के नाते मैंने बयान दिया है, लेकिन बिहार के सांसद होने के नाते मैं ये पूरी जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि कांग्रेसियों को बिहारी को देख के चिढ़ पैदा होती। 9 करोड़ बिहार के लोगों को कोई जगह कांग्रेस की सरकार में नहीं है, क्योंकि बिहार के लोगों ने इनको 2 सांसद दिए और 4 विधायक दिए। इसलिए कांग्रेस जो है बिहार से और बिहारियों से बहुत नाराज़ है और हर मंत्रिमंडल के फेरबदल में ये नज़र आता है कि बिहार का कोई प्रतिनिधित्व 9 करोड़ जनता का प्रतिनिधि कोई केंद्र सरकार में आज नहीं है। बिहार को इन्होंने हम लोगों के भरोसे छोड़ा है, हम लोग ही बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। ये बयान मेरा बिहार के एक सांसद के नाते। स्पेशल पैकेज और स्पेशल स्टेटस की जो बात थी उस पर भी नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए, जब मंत्रिमंडल में ये लोग जगह नहीं दे रहा है, जब आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जिसमें बिहारी इज़ नॉट अलाउड लिखा हुआ है बाहर। मनमोहन सिंह के कैबिनेट की बैठक के बाहर एक बोर्ड टंगा है जिस पे लिखा हुआ है बिहारी इज़ नॉट अलाउड, और वो हम लोगों को दिख रहा है। वहाँ के जो कांग्रेस के नेता उनसे पूछिए, उनको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आपकी नाराजगी इसी बात को लेकर है क्या? आप बिहार से सांसद हैं, आपकी नाराजगी इस बात को लेकर है क्या? मैंने कहा बिहार के सांसद के नाते, मैंने पार्टी के प्रवक्ता के नाते जो कहना था वो मैंने कह दिया। ये मैंने बिहार के सांसद के नाते एक मैं कह रहा हूँ कि बिहार के लोगों से कांग्रेसी इतने चिढ़े क्यों हैं, ये हम उनसे जानना चाहते हैं। शर्मा जी, एक मेरा सवाल है, सलवा जुलूम की एक मेरा सवाल है। सलवा जुलूम को लेकर के जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको बीजेपी किस रूप में देखती है? क्योंकि बीजेपी जो बोले थे उसको रिपीट नहीं, देखिए, सलवा जुलूम के बारे में हम लोगों ने पहले भी अपनी राय दी है कि जिस तरह आज कश्मीर में जब आतंकवादी से लड़ना होता है तो वहाँ का लोकल एसपीओ बहुत उसमें मदद करता है। इस पर केंद्र सरकार को विचार करके इस पर एक राय बनानी चाहिए कि सेल्फ डिफेंस का जो राइट है वो भी हर इंसान का सेल्फ डिफेंस का राइट है और उस राइट को बरकरार रखना चाहिए। अरे ठीक है, अरे पूछो ना, पूछने दो। वो तो मैं पहले बता चुका हूँ, वही वाला लगा लीजिएगा। नहीं, देखिए, जो पहले भी हमने कहा है कि इस पर भारत सरकार बातचीत करे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था वो बड़ा सेटबैक था और फिर से भारत सरकार को राज्य सरकार से बातचीत करके इसका रास्ता निकालना चाहिए। कैबिनेट रिसफल में कहा जा रहा था कि यंग लोगों को लिया जाएगा, लेकिन यूपी चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी में कोई यंग दिख नहीं रहा है, यंग चेहरा, युवा चेहरा नहीं दिख रहा। आपको युवा है, लेकिन युवा यूपी की बात करें, यूपी में बीजेपी की तरफ से कोई युवा चेहरा नहीं दिख रहा है। आज तो कैबिनेट में कैसे बीजेपी का चेहरा दिखे? हम आपको बोल रहे हैं यूपी में बीजेपी में जो आपका एजेंडा है वो हमको पता है कि आप कौन सा चेहरा को बूढ़ा मानते हैं, पहले ये बताइए। उमा भारती जी युवा नेतृत्व करती हैं और राजनाथ सिंह जी युवा नेतृत्व करते हैं। पार्टी में गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व है वो बहुत यंग लीडरशिप बीजेपी की है और सब लोग मिलकर वहाँ काम कर रहे हैं। 60 साल की उम्र में युवा नेतृत्व कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी। शर्मा जी, वरुण गांधी को साइड लाइन क्यों किया जा रहा है? वरुण गांधी यंग लीडर है, बड़े नेता है। क्या था सवाल? राजनाथ सिंह 60 साल की उम्र में भी अशोक चव्हाण और तलवाड़ी को निर्दोष बताया, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। देखिए, दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के कोर टीम के मेंबर हैं और दिग्विजय सिंह जिस तरह का अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, अदालत का अपमान कर रहे हैं। सीबीआई ने जिनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा, अदालत ने जिनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा, दिग्विजय सिंह अपने आप को अदालत से ऊपर समझते हैं और दिग्विजय सिंह का जो बयान है वो बयान दिग्विजय सिंह का बयान नहीं है, वो कांग्रेस का बयान है और कांग्रेस भ्रष्टाचार पर मजबूरी में कदम उठाती है। उनकी नीयत
ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह का बयान को गंभीरता से देश लेगा और ये मानेगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस सिर्फ दिखावे के लिए काम करती है। एक आखिरी सवाल ये बाबा रामदेव के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार को खिंचाई की है पूरी तरह से, क्या रिएक्शन है बीजेपी का? देखिए, बाबा रामदेव के मुद्दे पर जिस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ, सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से फटकार लगी है, और उसके बाद इस सरकार को जवाब देना होगा कि किस तरह से उनके मौलिक अधिकारों के साथ हनन किया है इस सरकार ने। ये साफ हो गया है कि उस दिन जुल्म की इंतहा हुई थी और बाबा रामदेव के साथ अन्याय हुआ था।